तो जैसा कि हम लोगों ने सुपरमैन की कहानी में देखा था कि जब क्रिप्टॉन प्लेनेट खत्म होने वाला था तब उसके मॉम डैड सुपरमैन की जान बचाने के लिए उसे पृथ्वी पर भेज देते हैं। पर वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी रक्षा करने के लिए उसके पीछे उसकी बहन कैरा को भी भेजा जाता है। उन दोनों का स्पेसशिप एक दूसरे से इंटरलॉक था ताकि वो एक ही जगह धरती पर लैंड कर सकें और इसके बाद वो अपने स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाती है। पर जब यहाँ पर क्रिप्टॉन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता है तब उससे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉक वेव निकलती है जिसकी वजह से कैरा का शिप फैंटम जोन में चला जाता है, यानी कि स्पेस के एक ऐसे जोन में जहाँ पर समय गुजरता नहीं था। वो 24 साल तक सोती रही और फिर किसी तरह उसका शिप अर्थ पर लैंड होता है। पर जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो अभी भी उसकी उम्र 13 साल होती है। पर उसका कजन एक बेबी से बड़ा होकर दुनिया के लिए सुपरमैन बन चुका था और उसे अब किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं थी। सुपरमैन कैरा को लेकर उन्हीं के पास गया जिन्होंने उसे पालकर बड़ा किया था, क्योंकि यहाँ पर वो चाहता था कि उसका भी बचपन उसी की तरह गुजरे। कैरा को उस फैमिली में एक बहन मिली जिसका नाम एलेक्स था। अब इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं। कैरा के पास सुपर पावर होने के बावजूद वो एक मीडिया कंपनी में काम करती है ताकि यहाँ पर वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सके, क्योंकि अब दुनिया को यहाँ पर एक और सुपर हीरो की जरूरत नहीं थी। वहीं पर हम उसके फ्रेंड एक चार्ली को देखते हैं जो कहीं ना कहीं कैरा को पसंद करता था। पर यहाँ पर कैरा उसको सिर्फ अपना एक दोस्त मानती है। कैरा के ऑफिस में उसकी बॉस ग्रैंट कुछ एम्प्लॉय को निकालने के लिए कहती है क्योंकि वो उतने लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। ग्रैंट के इस डिसीजन से कैरा खुश नहीं थी। इसके बाद कैरा जिमी उल्सन के नाम के एक आदमी से मिलती है। कैरा यहाँ पर जिमी को जानती थी क्योंकि वो सुपरमैन का एक अच्छा दोस्त था। अगले सीन में यहाँ पर हम कैरा की बहन एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी काम से बाहर जाने वाली होती है। पर कैरा यहाँ पर अपने लिए उसको एक ड्रेस चूज करने के लिए बोलती है क्योंकि यहाँ पर आज वो किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी। एलेक्स वहाँ पर जल्दी से उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करके वहाँ से निकल जाती है। अब कुछ देर के बाद कैरा यहाँ पर एक बार में बैठकर किसी का इंतजार कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि जेनेवा जाने वाली एक फ्लाइट का इंजन फेल हो चुका है और वो शहर के चारों तरफ ही घूम रहा है और यहाँ पर वो किसी भी वक्त क्रैश कर सकता है। तभी अचानक से उसको याद आता है कि उसकी बहन एलेक्स भी उसी फ्लाइट से जाने वाली थी। अब वो तुरंत भागकर बार से बाहर आती है और अपने सुपरविजन से उस प्लेन के अंदर एलेक्स को देखती है। वो उस प्लेन को बचाने के लिए उड़ के उसके पास पहुंचती है और वो पूरे प्लेन को उठाकर सही सलामत नदी में लैंड करवा देती है। एलेक्स उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और वो घर आकर कैरा से कहती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे यहाँ पर अपनी पहचान छुपा के रखनी थी। पर अब यहाँ पर उसने अपने आप को दुनिया के सामने ला दिया है जिसकी वजह से आगे जाके उसको बहुत ही परेशानी होने वाली है। वो उसको आज के बाद ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसके लिए ये सेफ नहीं था। अगले दिन कैरा के ऑफिस में सारे लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि उस प्लेन को बचाने वाली वो मिस्ट्री गर्ल कौन है। अब यहाँ पर कैरा अपने बारे में किसी को बताना चाह रही थी और वो अपने फ्रेंड चार्ली को तुरंत ही छत पर मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पर वो बताती है कि वो मिस्ट्री गर्ल जिसने प्लेन को बचाया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। चार्ली को यहाँ पर उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब यहाँ पर उसने चार्ली के सामने उड़ के दिखाया तब यहाँ पर चार्ली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद हम उस शहर में वॉर्टेक्स नाम के एक एलियन को देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रहा होता है कि कैसे उसका कल एक प्लेन क्रैश का प्लान एक लड़की ने बेकार कर दिया। वो उसे किसी भी तरह कैरा को खत्म करने का ऑर्डर देता है। इधर कैरा चार्ली के साथ मिलकर अपने लिए परफेक्ट ड्रेस बनाने का डिसाइड कर रही थी। अब इसके बाद वो कुछ लोगों को आग से बचाने के लिए वहां जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसको शूट करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर बहुत से लोग वहां पर आते हैं और उसको वहां से लेके चले जाते हैं। कैरा की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को किसी चीज से बंधा हुआ पाती है। वहाँ पर उसे हैंक नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि ये सारे मटेरियल क्रिप्टो से बने हुए हैं जिसे वो तोड़ नहीं सकती। तभी वो अपनी बहन वहाँ पर एलेक्स को देखती है जो वहां पर आकर उसके हाथों को खोलती है। इसके बाद हैंक उसको बताता है कि वो डीयू के कब्जे में है जो पृथ्वी को बाहरी दुनिया और एलियन से बचाने में मदद करती है। वो लोग कैरा पे तब से नज़र बनाए हुए रखे हैं जब से वो यहाँ पे लैंड हुई थी।
क्योंकि उसके शिप के पीछे फोर्ट रॉक्स भी यहाँ पर आ चुका था और फोर्ट रॉक्स की शिप में बहुत ही खतरनाक एलियन कैद थे। लेकिन जब यहाँ पर क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हुआ था तो यहाँ पर फोर्टरैप का शिप भी कैरा के शिप के साथ फाउंटेन जोन में चला जाता है। पर यहाँ पर 24 साल के बाद वो भी उसके पीछे धरती पर आ जाता है और जिसकी वजह से उसमें कैद सारे एलियन फ्री हो जाते हैं। बहुत सालों तक वो सभी लोग छुपे रहे, पर अब यहाँ पर वो धरती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और वो सारे एलियन मिलकर कुछ बड़ा करने का प्लान सोच रहे हैं। अगले दिन यहाँ पर कैरा को पता चलता है कि उसकी बॉस ने उस मिस्टीरियस गर्ल को सुपर गर्ल का नाम दिया है, जिसे देखकर उसकी बॉस काफी खुश हो जाती है। कैरा जब जिमी से इस बारे में बात कर रही होती है तभी अचानक से उसको किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उसे अलूरा की बेटी कह के बुला रहा था और उससे कहता है कि अगर वो शहर के लोगों की जान बचाना चाहती है तब वो तुरंत शहर के पावर प्लांट के पास आकर उससे मिले। कैरा यहाँ पर बिना कुछ सोचे उससे मिलने के लिए वहाँ चली जाती है। वहाँ पर पहुंचकर वो उसे बुलाने लगती है कि तभी उस पर वही एलियन वॉर्टेक्स उस पर हमला कर देता है। कैरा उससे पूछती है कि वो कौन है और वो उससे क्या चाहता है। वॉर्टेक्स उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे जेल में कैद किया था और यहाँ पर वो उसको मारकर उसे बदला लेना चाहता है और इसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वॉर्टेक्स यहाँ पर कैरा पे बहुत ही भारी पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर कैरा ने अपने पावर को सही तरह से इस्तेमाल करना अभी नहीं सीखा था। वो उस पर एक कुल्हाड़ी से वार करता है जिससे कैरा यहाँ पे घायल हो जाती है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एलेक्स अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है और वो वहाँ पर कैरा को बचाकर डीओ के हेडक्वार्टर में लेके चली जाती है। वहाँ पर एलेक्स उसके शरीर से उस कुल्हाड़ी के टुकड़े को निकालती है और उस टुकड़े को ट्रैक करके वॉर्टेक्स का पता लगा लेती है। कैरा यहाँ पर हैंक से कहती है कि वो इस बार उसे जरूर खत्म कर देगी और अब वो उसके पास पहुंच जाती है और उसके ट्रक से यहाँ पर टकराकर नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर लगातार उस पर हमला करने लगती है, पर वॉर्टेक्स यहाँ पर अब भी उस कुल्हाड़ी की मदद से उस पे भारी पड़ रहा था। वो उसे यहाँ पर एक जोरदार हमले से मारने ही वाला था, पर कैरा यहाँ पर अपने लेजर बीन से उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके धमाके में यहाँ पर वॉर्टेक्स पूरी तरह से घायल हो जाता है। पर वो यहाँ पर कैरा के सामने सरेंडर करने की बजाय खुद को ही मार लेता है। अगले दिन कैरा यहाँ पर जिमी से लंच के लिए पूछती है, पर यहाँ पर वो उसको कहता है कि वो उसे छत पर आकर मिले और यहाँ पर वो कैरा को बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो सुपर गर्ल है, क्योंकि यहाँ पर सुपरमैन ने उसको पहले से ही सब कुछ बता दिया था। अगले सीन में यहाँ पर हमें उन सारे एलियन की हेड को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कैरा की मॉम अलूरा की जुड़वा बहन एस्ट्रा थी। और जब उसको पता चलता है कि सुपर गर्ल उसकी भतीजी है तब वो समझ जाती है कि वो उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अब कैरा यहाँ पर डीओ के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगती है ताकि वो अपने दुश्मनों के सामने अपने पावर का सही से इस्तेमाल कर सके। अब कैरा यहाँ पर एलेक्स से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चार्ली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि शहर के एक पोर्ट पर आग लग गई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। कैरा तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ के फायर फाइटर से पूछती है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तब उसको पता चलता है कि जहाँ पर आग लगी है उसके जस्ट बगल में एक शिप खड़ा है जिसमें लाखों गैलन ऑयल पड़े हुए हैं और अगर वो ब्लास्ट होता है तो ये पूरा का पूरा एरिया ही खत्म हो जाएगा। वो उस बड़े से शिप को धक्का देकर वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगती है और बहुत ही जल्द वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, पर उसके एक्सिस पावर की वजह से वो शिप साइड से टूट जाती है और वो सारा ऑयल सी में गिरकर मिलने लगता है, जिसकी वजह से सारे न्यूज वाले सुपर गर्ल को ब्लेम करने लगते हैं। कैरा की बॉस भी अब उसके बारे में बुराई लिखना चाहती थी। अब यहाँ पर अगले सीन में हम यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर एक वर्कर को वहाँ पर एक एलियन दिखाई देता है और जब वो उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो आदमी उसके हाथों मारा जाता है। अगले दिन डीओ की टीम उस जगह को जांच करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। उस वर्कर की बॉडी में उन्हें एक अलग तरह का मेटल मिलता है जिसे देखकर कैरा को अपने बचपन की याद आने लगती है। उसकी मॉम ने उसे एक बार ऐसे ही एलियन के बारे में बताया था जिसे हेलग्रामाइट कहते थे और फिर वो ये बात हैंक को बताती है और उनको इस एलियन के बारे में पता चल जाता है कि वो अपने आप को किसी के भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कैरा उसको कहती है कि हम पिछली बार की तरह ही मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर कैरा जिमी और चार्ली के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर वो अपनी इमेज को पब्लिक में सुधार सके।
और फिर कुछ समय के बाद पब्लिक सुपर गर्ल को फिर से पसंद करने लगती है, जिससे यहाँ पर वो बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वो अपने दोनों दोस्तों को इसलिए थैंक्स बोलती है। इधर डीओ को अपने रिसर्च में पता चलता है हेलग्रामाइट एलियन को खाने के लिए डीडीटी केमिकल की जरूरत पड़ती है और इसीलिए कुछ दिनों से वो लोग केमिकल फैक्ट्री पे हमला कर रहे हैं। वो लोग उन्हें इसी चीज का सहारा देकर उनको पकड़ने का सोचते हैं और एक वैन में वो बहुत सारी डीडीटी केमिकल रख कर उस पे नजर रख रहे थे। उन्हें यहाँ पर उम्मीद थी कि उसकी महक से वो एलियन वहाँ पे जरूर आएगा। तभी अचानक से वो एलियन उस वैन पे हमला कर देता है। हैंक और एलन उस पे फायर करने लगते हैं, पर वो एलियन उन पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एलेक्स घायल हो जाती है और वो उसे उसकी गाड़ी से उठाकर एस्ट्रा के पास लेके जाता है। कैरा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो हैंक पर काफी गुस्सा हो जाती है। अब कैरा उसको खुद ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है और बहुत ही जल्द उसको अपनी पावर से पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ पर है। वो तुरंत ही इसके बारे में हैंक को बताती है और वहाँ पर जल्दी से उसको पहुँचने के लिए कहती है और इसके बाद कैरा सीधे उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पर उसको एलेक्स दिखाई देती है। पर तभी वहाँ पर उस पे हमला होता है और वो वहाँ पर एस्ट्रा को देखती है। कैरा उसको कहती है कि वो तो मर चुकी थी क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने से, पर यहाँ पर वो उसको बताती है कि वो मरी नहीं थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे जेल में बंद किया हुआ था। यहाँ पर वो कैरा को अपने साथ मिलकर उसको काम करने के लिए कहती है ताकि पृथ्वी पर वो राज कर सके। पर यहाँ पर कैरा उसकी बात से सहमत नहीं होती है तो आइस्ट्रा उस पे हमला करने लगती है और बहुत ही जल्द उसको मारकर वहाँ पे घायल कर देती है। पर तब तक वहाँ पर हैंक आ जाता है। एस्ट्रा उसको पकड़कर वहाँ मारने ही वाली होती है, तभी हैंक वहाँ पर क्रिप्टोनाइट से बने चाकू को उसके हाथ पे मारता है, जिससे यहाँ पर एस्ट्रा को बहुत ही तकलीफ होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स का उसके बाद बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है और वो यहाँ पर कैरा को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। उसके बाद वो कैरा को एक रूम में लेके जाती है जहाँ पर वो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू अपने क्रिप्टोनियन वासियों से बात कर सकती थी। अगले सीन में हम एस्ट्रा को देखते हैं जो कि उस चाकू की वजह से बहुत तकलीफ में होती है। तो ये थी एपिसोड नंबर 1 और 2 की कहानी। इसके आगे के एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को